नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप सभी से एक अनुरोध है कि जो लोग नई गाड़ी खरीदने के शौकीन हैं और उसे धूप से बचाने के लिए पेड़ का सहारा ढूंढते हैं, वो कम से कम अपनी जिंदगी में एक पेड़ जरूर लगाएं। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान सांसद बृजभूषण शरण सिंह के गृह जनपद गोंडा के ही एक प्रसिद्ध शायर अदम गोंडवी की दो पंक्तियां हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। अब जबकि बृजभूषण सिंह का सियासी राहुकाल नाबालिग पीड़िता के बयान से पलटने और आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह द्वारा रात में तकरीबन 2 घंटे तक आंदोलनरत रहे पहलवानों को तगड़ी पटकनी देने और फिर उन्हें धरना खेलने के बजाय रेलवे की नौकरी पर वापस भेजने के बाद देश में बने नए माहौल की हवा तकरीबन निकल चुकी है। इस पूरे मामले में खाप और किसान मोर्चा की हालत अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी जैसी ही होगी। लेकिन हम आज बात करेंगे मोदी सरकार के जुमले और उनके दावों की। अजब संयोग ये है कि गुजरात के आधुनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे 80 के दशक में सरदार पटेल के नाम पर बनाया गया था, उस पर भी अमित शाह ने लंबे चौड़े दावे किए थे। उनके सुपुत्र जैसा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आला हाकिम हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है, लेकिन ये देखकर माथा पीटने का मन होता है कि उसी बोर्ड के पास मामूली संसाधन तक नहीं है कि बारिश में पिच को सुखाया जा सके। घरों में जो झाड़ू, फटके और पोछे काम वाली ड्राइंग रूम चमकाने में इस्तेमाल करती है, उसी से क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जैसे तैसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम को सुखाती है और दावा करती है कि हम महान हैं। धन है ऐसा बोर्ड और धन है वो स्टेडियम जो पीएम के नाम से दुनिया में जाना जाता है। मेरी याददाश्त के मुताबिक हिंदुस्तान की राजनीति में 2 ही राजनेता ऐसे अभी तक मिले हैं जिन्होंने अपने जीते जी अपना नाम अमर कर लिया। शायद उन्हें संदेह है कि आने वाला इतिहास उनकी व्याख्या उनके मन मुताबिक न करे तो सत्ता में रहते ही अपना कल्याण कर लो। एक है उत्तर प्रदेश की पूर्व हो चुकी मुख्यमंत्री मायावती, जिन्होंने खुद की दर्जनों मूर्तियां लगवाई। दूसरे विश्वगुरु पीएम मोदी हैं, जो हर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने, नई संसद के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन करने, गली कूचों की सड़कों के शिलापट से लेकर सरदार पटेल और देश के पहले पीएम रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को लड़ाने तक से नहीं चूकते। दिन रात सरदार पटेल को जबरदस्ती अतीत का प्रधानमंत्री बनाने के दर्जनों बेतुके वजह का जिक्र तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन उन्हीं के नाम पर बने स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तब्दील करने में जरा भी देर नहीं लगाते। 80 के दशक में गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में बने सरदार पटेल स्टेडियम को साल 2015 में गिराकर दोबारा बनाना शुरू किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि चहुओर सिर्फ अपने जयगान, फोटो फाटो के आदी हो चुके पीएम मोदी तब गुजरात क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। जब 24 फरवरी 2021 को गुजरात क्रिकेट संघ के इस नवनिर्मित स्टेडियम का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया तो इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। स्टेडियम के पुनर्निर्माण की जानकारी देते हुए जीसीए की वेबसाइट पर लिखा गया है कि अक्टूबर 2015 में तत्कालीन जीसीए अध्यक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम का पुनर्निर्माण करने और इसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया। इस स्टेडियम को जीसीए द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का सपना बताया गया। गजब का सपना देखते हैं वैसे मोदी जी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने यानी कि मोदी जी ने हमें सबके सामने कहा था कि छोटा मत सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा। वैसे भी मोदी जी छोटा मोटा सोचते भी नहीं हैं। अब कितना बड़ा हुआ है इसे बीते दिनों लोगों ने झाड़ू फटके के साथ देख भी लिया। इसके बाद शाह ने क्रिकेट स्टेडियम के बारे में जानकारी देते हुए आगे गुणगान करते हुए कहा कि इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं यानी कि अमित शाह उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल रहा है।
आगे शाह जो दावा करते हैं, हाल ही में उसी पर सवाल उठे हैं कि क्या गजब का जुमला उड़ाते हैं मोटा भाई। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 के बाधित फाइनल मुकदमे वाले कांड के बाद से ये मामला ज़्यादा उछला। अमित शाह ने जब स्टेडियम का उद्घाटन था तब स्टेडियम की विशेषताओं के कसीदे पढ़ते हुए दावा किया था कि स्टेडियम में पूरी अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम भी बनाई गई है। बारिश आती है तो कितना भी बारिश हो, आधे घंटे में मैच डिस्टर्ब करे बगैर आगे का खेल बारिश रुकते ही हम शुरू कर सकते हैं। वैसे इस मामले में पूरी मोदी सरकार ने महारत हासिल कर रखी है कि उनसे बढ़िया और टिकाऊ और मजबूत झूठ कोई नहीं बोल सकता। बीते 28 मई को होने वाला मुकाबला भारी बारिश के चलते रिजर्व डे यानी अगले दिन 29 मई के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर 29 मई को तय समय पर मुकाबला शुरू हुआ और दूसरी पारी में चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने जब महज 3 गेंद ही खेली थी कि तेज बारिश शुरू हो गई और खेल रोकना पड़ा। बारिश की आमद 9:50 पर हुई और IPL के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 10:26 पर एक ट्वीट किया गया और बताया गया कि उस समय तक बारिश बंद हो गई थी और मैदान को बारिश से बचाने के लिए लगाए गए कवर भी हटा दिए गए थे। ESPN क्रिक इन्फो के मुताबिक 10:07 पर पिच मैदान को सुखाने वाले सुपर सोपर्स भी मैदान पर आ गए थे, यानी कि करीब 15-20 मिनट के बाद बारिश रुक गई थी। अमित शाह के दावे के मुताबिक तो बारिश रुकने के आधे घंटे के भीतर खेल फिर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन खेल शुरू हुआ 30 मई को रात 12:10 पर, यानी कि बारिश रुकने के करीब 2 घंटे बाद। बारिश शुरू होने से खेल शुरू होने के बीच मैदान पर बारिश से निपटने के जो इंतजाम देखे गए वो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम की अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की विश्व भर में खिल्ली उड़ाए जाने और अमित शाह के दावों की हवा निकालने के लिए काफी थे। सबसे पहले तो बारिश शुरू होते ही दर्जनों की संख्या में ग्राउंड स्टाफ तेज हवा और बारिश से जूझते हुए तारपोलिन के कवर बाउंड्री लाइन से खींचकर पिच तक लाए। बारिश में तरबतर ग्राउंड स्टाफ जब पिच तक पहुंच पाता, पिच का एक बड़ा हिस्सा काफी पानी सोख चुका था। GCA के अधिकारी भी इस बात को स्वीकारते हैं कि तेज हवा के चलते कवर ठीक से नहीं डाले जा सके। फिर बारिश रुकने के बाद उस हिस्से को सुखाने के लिए स्पंज और प्लास्टिक की बाल्टी का सहारा लिया गया। ये सब देखकर सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर यह कहकर निशाना साधा जाने लगा कि दुनिया के सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड के पास बारिश से निपटने तक के इंतजाम नहीं है। साथ ही अमित शाह के दावे पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए। वहीं दूसरी ओर क्रिकेट के जनक इंग्लैंड के मैदानों पर अमूमन इस्तेमाल होने वाले होल कवर का भी उदाहरण दिया गया, जो केवल 2 लोगों द्वारा खींचकर बेहद ही कम समय में पिच तक पहुंचाए जा सकते हैं। लगता है आदतन अमित शाह ने किसी चुनावी जुमले की तरह ही स्टेडियम के लिए ऐसे दावे कर दिए हों। स्टेडियम को लेकर दावा तो यहाँ तक किया गया था कि घास के नीचे रेत का इस्तेमाल किया गया है। ये एक अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली के साथ अन्य नियमित मैदानों की तुलना में बारिश के पानी को बहुत जल्दी निकाल देगा। मैच के दौरान 8 सेंटीमीटर बारिश होने पर भी पानी बहुत तेजी से निकल जाएगा। अब आप मौसम विभाग के उस दिन के बारिश के आंकड़ों को देखिए और जानिए कि कितनी बारिश हुई थी। हालांकि हम आगे उस दिन हुए बारिश के आंकड़ों को भी बताएंगे। ऐसा तब हुआ जब 2 करोड़ रुपए के उपकरण सिर्फ मैदान के रखरखाव के लिए ही खरीदे गए हों। हो सकता है कि उन उपकरणों में बारिश से निपटने संबंधी उपकरण शामिल ही नहीं रहे हों, इसलिए पिच सुखाने के लिए स्पंज और पेंट की पुरानी बाल्टियों का जुगाड़ तकनीक अपनाया गया। खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने भी स्टेडियम के उद्घाटन के समय कहा था कि 63 एकड़ में फैले स्टेडियम में 6 लाल और 5 काली मिट्टी की 11 पिचें तैयार की गई हैं। मुख्य और अभ्यास पिचों के लिए 2 रंगों की मिट्टी का उपयोग करने वाला यह पहला स्टेडियम है। अगर बारिश होती है तो पिच को सिर्फ 30 मिनट में सुखाया जा सकता है। अगर यह भी मानकर चलें कि मैदान मैच के दौरान होने वाली अधिकतम 8 सेंटीमीटर बारिश के पानी की ही निकासी कर सकता है, तो भी 29 मई को हुई 15 से 20 मिनट की बारिश में इतना पानी गिरना असंभव था, क्योंकि 8 सेंटीमीटर बारिश तो 28 मई को भी नहीं हुई थी, जिस दिन IPL फाइनल मुकाबला नहीं खेला जा सका था। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई को अहमदाबाद में शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच यानी 4 घंटों में 3 इंच बारिश हुई थी, लेकिन मैदान आउटफील्ड से जल निकासी होना
और बारिश से पिच का खेलने लायक न रहना दो अलग बातें हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आउटफील्ड पर जल निकासी प्रणाली ने भले ही शायद अपना काम बखूबी किया हो, लेकिन अत्याधुनिकता के दावों के बीच पिच ढकने और सुखाने के लिए आधुनिक साधनों का न होना और उनके स्थान पर पारंपरिक तारपोलिन के कवर इस्तेमाल करना या पिच खेलने लायक बनाने के लिए स्पंज का सहारा लेना अत्याधुनिकता के दावों पर कई सवाल खड़े करता है। सवाल तो ये भी है कि मंत्रालय के दावे के मुताबिक पिच 30 मिनट में क्यों नहीं सूखी। यदि होवर कवर को छोड़ भी दें तो विश्व के अन्य देशों में बारिश की स्थिति में कवर पिच तक पहुंचाने के लिए कैरियर व्हीकल का इस्तेमाल होता है। भारत के भी कई स्टेडियम में यह मौजूद है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो भी नहीं था। जबकि स्टेडियम के उद्घाटन के समय तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू कहते नजर आ रहे थे कि यह दुनिया के आधुनिकतम स्टेडियम में से एक है। दुनिया की अगर बात ना भी करें तो होवर कवर बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी स्टुअर्ट कैनवास के मुताबिक भारत में ही पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट संघ के स्टेडियम में उनके बनाए होवर कवर का इस्तेमाल होता है। अगर मोदी के सपनों का स्टेडियम बनाते समय दुनिया भर के स्टेडियम से तुलना करने से बेहतर अपने ही देश के किसी स्टेडियम में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीक पर शोध कर लिया गया होता तो अत्याधुनिकता के इतने बड़े बड़े दावे करने से बचा जा सकता था और मोदी जी के सपने पर इस तरह से पोछा नहीं लगाना पड़ता। जबकि पूरे स्टेडियम का निर्माण अमित शाह उनके बेटे जय शाह बीसीसीआई के वर्तमान सचिव की ही निगरानी में हुआ था, क्योंकि मोदी द्वारा जीसीए के अध्यक्ष का पद छोड़े जाने के बाद अमित शाह ही जीसीए के अध्यक्ष थे और जय शाह सचिव थे। अब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का स्टेडियम ऐसा ही था, चांद में दाग की तरह। उन्होंने यहाँ भी कुछ दाग छोड़ ही दिए होंगे ताकि नज़र न लगे, या फिर हो सकता है कि देश के विकास के वादों के साथ ही खेल के विकास के दावों के साथ भी खिलवाड़ किया गया हो। लगता तो ऐसा ही है। वैसे भी रात गई बात गई की तरह ही सपने भी होते हैं। गरीब दाल रोटी के साथ शाही पनीर का सपना देखता है, मध्यम वर्ग लोन पर ही सही बढ़िया कार का सपना देखता है और नेता लोग आजकल ईडी सीबीआई के सपने देखते हैं। सो मोदी जी ने भी सपना देखा और उसे पूरा करने का दारोमदार अमित शाह फैमिली को दे दिया। मामला खत्म। आप भी अब सपना देखिए और हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।